शोएब जमाई साहब, दिल्ली में आपदा, और ऐसे में इस आपदा में एआईएमआईएम के लिए भी कुछ अवसर बन पा रहा है क्या? देखिए, लोकतंत्र में जनता तय करती है कि किनको उनका रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए सदन के अंदर। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भले ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नजर आती है, लेकिन दोनों आरएसएस की जननी है। और आरएसएस के जो हिंदुत्व के प्रयोगशाला है, वहीं से पैदा हुए। एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बात करते हैं, एक हार्ड हिंदुत्व की तरफ बात करते हैं, लेकिन साथ में रात में खाना खाते हैं। ये सब पूरे दिल्ली वालों को, देश को भी पता है। इसलिए मैं मुद्दों पर सवाल जरूर करूंगा कि मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बताएं कि जिस मॉडल स्कूल, मॉडल अस्पताल और डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो मुस्तफ़ाबाद में कहाँ है, सीलमपुर के अंदर कहाँ है, ओखला के अंदर कहाँ है? किसी ऐसे मॉडल स्कूल, मॉडल अस्पताल और जिनका नाम ये लेते हैं, जिस डेवलपमेंट का, वो किस जगह पे है और उसका एड्रेस क्या है? नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि क्या जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके दिल्ली के अंदर हैं, काम को लेकर तो लगातार आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है, और आप बाकायदा इलाकों का नाम लेकर यहाँ पर एड्रेस पूछ रहे हैं ना। लेकर आ जाइए जरा स्क्रीन पर हमारे साथ अनुराग ढांडा जी को भी। अनुराग जी जरा तैयार रखिएगा एड्रेस, ठीक है? अपनी बात पूरी कीजिए शोएब जमाई, ठीक है? रुमाना जी, मैं सवाल पूरे कर लूं, फिर हमारे मित्र जवाब दे देंगे जी। मैं सवाल नंबर 2 भी कर लेता हूं। हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के ये बताएं कि जिनका आप जिन इलाकों का नाम लेते हैं, जहां पे हमने मुस्तफाबाद और इसका सीलमपुर और ओखला की बात की, क्या ये इलाके सिर्फ डंप यार्ड बने रहेंगे? यहाँ कूड़े डालने के लिए ये इलाके बने हैं जहां पे आप चले जाइए। दूसरी बात कि आपको पता है, नरेश यादव को टिकट दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने। नरेश यादव वो व्यक्ति थे जिनको कुरान शरीफ के अपमान के मामले में सजा हुई। जब एमआईएम ने उसका विरोध किया दिल्ली के अंदर, और हमने जब उस पर यहाँ से विरोध प्रदर्शन किया, तो आपने उसको टिकट बदला है। पहले क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि भाई ये तो कुरान का अपमान करने वाले व्यक्ति है, जिसपे कोर्ट की सजा हुई मलेरकोटला में? फिर क्या मुसलमान सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए रह गया है? ना आप उसके सेंटिमेंट का ख्याल रखते, ना उसके इलाके की कोई डेवलपमेंट रिपोर्ट है। मुझे बता दें, सिर्फ दिल्ली के 10 ऐसे इलाके जहां पे मुसलमान थोड़ी कसीर तादाद में रहते हैं, उसकी डेवलपमेंट रिपोर्ट आप निकाल के बता दीजिए, और बताइए उसका इंडेक्स क्या है, और कौन कौन सी कच्ची कॉलोनियां जो अनधिकृत थी, उसको जो पक्का करने का वादा किया था केजरीवाल साहब ने, वो कौन कौन सी भी, उसका डेटा आप जरा आज पब्लिक के सामने, दिल्ली के मतलब यहाँ पर हम आपदा में अफसर की बात कर रहे हैं, जबरदस्त एआईएमआईएम की भी अफसरवादिता नजर आती है। उत्तर प्रदेश में जाते हैं आप तो जय मीम, जय भीम, सब आप नारे लगा देते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली के अंदर जिस तरीके की आपकी चुनावी रणनीति है, तो आपकी जबान पर मुस्तफाबाद का नाम आ रहा है, आपकी जबान पर सीलमपुर का नाम आ रहा है, मतलब वही मुस्लिम बहुल इलाके, उन्हीं का नाम ले रहे हैं आप। कुरान की बेअदबी का आप मामला उठा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात चुनाव में एआईएमआईएम करेगी। ध्रुवीकरण की राजनीति के फिर आरोप लगेंगे सर, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। हम तो सीमा पूरी, कोंडली भी अब आप कह रहे हैं, जब मैंने आपकी एक तरीके से पोल खोलने का काम कर दिया ना सर, आपने तो कह दिया था सीलमपुर और मुस्तफाबाद, और नरेश यादव पर आप सवाल उठाते हैं सर। ताहिर हुसैन को टिकट दे देते हैं आप, इस पर भी तो जवाब देना होगा ना। नरेश यादव पर आप सवाल उठाते हैं, ताहिर हुसैन को आप टिकट देते हैं, शाहरुख पठान के परिवार से जाकर आप मुलाकात करते हैं सर, तो कहीं ना कहीं आप भी सवालों के लिए तैयार रहिए। लेकिन आइए, जल्दी से आइए अनुराग ढांडा जी, एड्रेस है सीलमपुर मुस्तफाबाद, सीलमपुर मुस्तफाबाद, मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है, वो मॉडल स्कूल्स कहाँ हैं, जल्दी से। देखिए रोमाना जी, इन सारे इलाकों में हॉस्पिटल्स भी और मोहल्ला क्लिनिक भी हैं। इस डिबेट में ना दुष्प्रचार कर रहे हैं क्या शोएब जमाई? दुष्प्रचार कर रहे हैं आपके खिलाफ? कारण बता रहा हूँ ना, उसका कारण बता रहा हूँ। हाँ। ये बीजेपी से अकेले नहीं पा रहा था दिल्ली में मुकाबला आम आदमी पार्टी का, इसलिए ये अपने पार्टनर को लेके आए हैं इस बार, एआईएमआईएम को। तो दोनों मिलकर नूरा कुश्ती एक और अभी शोएब जमाई ने बताया कैसे डीएनए आपका और बीजेपी का एक है। शोएब जमाई यहाँ राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर ये कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी और बीजेपी का डीएनए एक है, दोनों की जननी जो है वो आरएसएस है, और आप यहाँ पर बी टीम एआईएमआईएम को करार दे रहे हैं बीजेपी का। ये दोनों एक ही टीम है, ये टीम बीजेपी है, और इनको मैंडेट दिया गया है, इनको टीकें बताई गई है, इनको टारगेट किया गया है कि आपको यहाँ पे वोट को इन्फ्लुएंस करना है या थोड़ा डिस्टर्ब करना है, और बाकी हम देख लेंगे। तो ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है, ये बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरे देश के लोग इसको जानते हैं। मैं तो प्रदीप भंडारी जी से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ
कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में दिल्ली के लैंडलेस फार्मर्स को जमीनें दी गई थी, उनका मालिकाना हक देने का सवालों की फहरिस्त पर जरा फुल स्टॉप लगाइए, सवालों की फहरिस्त पर जरा फुल स्टॉप लगाइए, क्योंकि अभी मुझे सवाल पूछना है। संगीत रागी जी इंतजार करें। शिव जुमई साहब इतना नाराज मत हुई, आम आदमी पार्टी इस पूरे चुनाव में यही रणनीति नजर आ रही है, जो इनके खिलाफ बोल रही है उसको बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी को भी बीजेपी के साथ साठगांठ के आरोप लगा दिए। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, इतना नाराज मत हुई, आराम से चर्चा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।